काले रंग नू गोरा करे, गोरे नू चन वर्गा। डॉक्टर की लेडी डॉक्टर के काबू आ गए, अब उसने आपकी जान नहीं छोड़नी। चांद से ज्यादा खूबसूरत हो सकती हैं, कचीड़े का बेड़ा गर्क नहीं वो करते। जवानी फिर नहीं आनी, मत जाके 50-50 हजार हमें आके दे। स्पेशली आजकल जो पीआर पैकेजेस जाते हैं, जब ये 8,000 में तीन कराओ, 6,000 में 4 कराओ, 5,000 में 2 कराओ, फिर जो उसका वो मुंह फिटे मुंह हो जाएगा। कि चांद से प्यारा मुखड़ा कैसे बनाया जा सकता है। बैठो लेटो जी, 2 बोटल सुनाए फिर लगाए, उठ जाओ जी, 50,000 जमा करा तो चली जाओ। मैं हूं नाइला नदीम और आप देख रहे हैं आगाही का सफर सिर्फ अलिफ टीवी पे। आगाही का सफर हमारा जारी है। नाज़रीन, आगाही जो है वो कभी कभार जो होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी आगाही हो जाती है कि वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले गूंजने लगती है। तो ऐसी ही आगाही जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आप सोशल मीडिया खोलिए, आप यूट्यूब खोलिए, आप फेसबुक खोलिए या किसी गली मोहल्ले की कोई दीवार पढ़ लीजिए, तो उसमें एक लफ्ज बहुत आपको प्रोमिनेंट नजर आता है। वो हालांकि एक बड़ा ही सेंसिटिव मसला है, लेकिन उसको इतना ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। आप चांद से ज्यादा गोरी हो सकती हैं, चांद से ज्यादा खूबसूरत हो सकती हैं, जवानी फिर आ सकती है। अब ये कहना कि जवानी फिर नहीं आनी बिल्कुल गलत है। अब कहा जाता है कि आप किसी लम्हे भी अपनी जवानी को लुटा सकते हैं, वापस ला सकते हैं। बल्कि बहुत बहुत बड़े हमारे वो ऑथेंटिक लोग जिनके मुंह से निकली हुए शायद अल्फाज आम पब्लिक के लिए बहुत अहम चीज रखते हैं, वो भी कहते हैं जनाब आप ये हो सकता है, आपके साथ ये हो सकता है। और स्पेशली आजकल जो पीआर पैकेजेस जाते हैं, एक आम लड़की को पीआर पैकेज जाता है, शायद वो उसने यूज भी नहीं की होती है चीज और वो उसकी इतनी तारीफें कर रही थी जिसका कोई हिसाब नहीं। इसी आगाही के सिलसिले में आज हम आए हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जिनका नाम पाकिस्तान में उस टाइम से गूंज रहा है जब शायद ये आगाही नहीं थी। शायद इस आगाही के बारे में उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया। जब कहा जाता था कि अगर कोई कहता था मेरा बेटा स्किन स्पेशलिस्ट है या डर्मेटोलॉजिस्ट है, तो लोग कहते थे यार है केड़ा चुन लिया उन्हें, उन्हें हार्ट सर्जन बनना चाहिए सी, उन्हें चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना चाहिए सी। तो ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने उस जमाने में स्किन स्पेशलिस्ट में वो नाम कमाया जो शायद पाकिस्तान में किसी और को नसीब ना हो सका। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ काज़मी, उनसे आज आपकी मुलाकात कराएंगे और आगाही देंगे कि चांद से प्यारा मुखड़ा कैसे बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, वो मैं अभी जहाँ से गुजरती हूँ वहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होता है कि सुबह तुम चांद होगे, शाम को चंदा हो जाओगे और इतनी खूबसूरती आ जाएगी, 3 दिन में गोरी बन जाओगी, 2 ड्रिप्स के बाद आपका चेहरा चमकने लग जाएगा। आइदर ये सब कुछ ठीक है, हो रहा है, या कि सिर्फ बातें हैं जैसे वो नीम हकीम खतरा जान जिसे कहते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नायला आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में इसमें। एंड जो आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, जब आपके पेरेंट्स याद थे या मेरे पेरेंट्स याद थे, उस वक्त काले गोरे का कॉन्सेप्ट कोई नहीं होता था। हमारी शादियां हुई, आपकी, हम लोगों की, हमसे पहले जनरेशन में, तो तब कौन देखता था? तब ख़ानदान देखे जाते थे, तब तालीम देखी जाती थी, तब जेनेटिक्स देखी जाती थी। काले गोरे को कोई नहीं मानता था। अब तो वो जो स्लोगन है काले रंग नू गोरा करे, गोरे नू चन वर्गा, ये क्रीमों पे अब ये आ गए हैं, क्रीम ऑइंटमेंट्स वगैरह। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, अल्लाह ताला ने जो आपको रंग दिया है, अल्लाह ताला ने जो आपको कम्प्लेक्शन दिया है, जो आपका अल्लाह ताला ने एक फेस कट दिया है, ये आपकी जेनेटिक्स को आपको ये बताता है कि आपकी जीन्स में ये था, आपके वालिद का, वालदा का, बहन का, भाइयों का। तभी हम कहते हैं ना, हम ये क्यों कहते हैं इसकी शक्ल अपने मामू पे है, पैदा होते ही बता देते हैं नहीं यार ये तो पुप्पो पे लगता है, ये अपनी खाला की तरह का लगता है। ये जेनेटिक्स है, मौरूसियत जिसे कहते हैं। किसी का कद लंबा है, किसी का छोटा है, कोई कहता है ये लंबा ताए पे है, कोई कहता है छोटा। सो सिमिलरली जो अल्लाह ताला ने रंग अता किया है, ये भी जेनेटिक्स में है। हमारी 5-6 टाइप्स होती हैं स्किन की, डर्मेटोलॉजी में हम उसको कहते हैं 6 टाइप, फिट्सपैट्रिक टाइप। 3 तो पहले 1, 2, 3 टाइप्स हैं गोरी स्किन। ये जो बाहर यूरोपियन कंट्रीज हैं, आपने इतना ट्रैवल बार किया है, देखा होगा, इनको हम 4 और 5 में हम फॉल करते हैं। हमें ब्राउन पीपल कहा जाता है, हमारी स्किन ब्राउन में आती है। और जो 6 होते हैं वो नीग्रोज और ब्लैक्स होते हैं, ये ब्लैक अफ्रीकन वगैरह। अब
प्रॉब्लम ये आ गई है जब से सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव, आप तो माशाल्लाह जर्नलिज्म की एक आइकॉन गिनी जाती हैं, मैं आपको कब से कितने सालों से जानता हूँ, आपका एक कमाल है, आप वैसी की वैसी हैं, आप में फ़र्क ही नहीं पड़ा, पता नहीं आप क्या खाती हैं क्या करती हैं। मैं जब से अभी तक आपसे वास्ता भी नहीं पड़ा। मैंने वही कहा माशाल्लाह, अल्लाह आपको इस तरह ही रखे। अब आप मुझे ये बताएं कि जो आपका रंग है जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, अब आप उसको, ये कोई अगर शख्स कह दे, मैंने 1980 में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से पास किया था, ये 2025 में आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, 45 साल मुझे डर्मेटोलॉजी में हो गए। और अगर देखा जाए तो मैं जेनेटिकली एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मेरे वालिद प्रोफेसर गुलाम शबीर साहब, उन्होंने स्किन पाकिस्तान में शुरू की थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ डर्मेटोलॉजी इन पाकिस्तान। प्रोफेसर डॉक्टर एक ही बंदा होता था, सब ने कहना चलो जी शाहजी को चलो, शाहजी ने स्किन दिखाई है, गुलाम शबीर साहब, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ किंग एडवर्ड, फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ मेयो हॉस्पिटल। तो डैडी ने 1947 में MBBS किया जब पाकिस्तान बना था। आप में भी ये मारूसी चीज आ रही है। तो बात कहने की ये सबसे बड़ी कि मुझे अब 45 ईयर्स स्किन में हो गए, आधी ज़िंदगी से ज़्यादा होता है टाइम, 45 साल डर्मेटोलॉजी में, यानी 80 का पास किया हुआ किंग एडवर्ड का। मैंने 45 साल में आज तक कभी अपने मरीज़ को ये नहीं कहा कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें काले से गोरा कर दूंगा, गोरे से चनवर्गा कर दूंगा, मैं तुम्हें ये मशीनें मुँह पे फेरूंगा। पाकिस्तान में लेज़र सबसे पहले, आज से 30 साल पहले मैंने इंट्रोड्यूस कराया। आई एम द पायनियर ऑफ लेजर्स इन पाकिस्तान। सारे प्रोसीजर, बोटॉक्स, फिलर्स, PRP, ये अपना जो है स्टेम सेल थेरेपी वगैरह, ये सारे मेरे हाथों से गुजरी हैं चीज़ें। लेकिन मैं मरीज़ को ये कहता होता हूँ कि बेटा हम ये करेंगे, आप मेरे पास अगर आती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे गोरा करना है, तो मैं आपको ये कहूँगा भाई गोरा वोरा तो मैं नहीं कर सकता, मैं आपकी स्किन को मॉडिफाई कर सकता हूँ, आपके चेहरे की स्किन को बेहतर कर सकता हूँ, इस पे ग्लो आ जाएगी। अगर आपके चेहरे पे स्याहियाँ हैं, पिगमेंटेशन है, तिल हैं, फ्रेकल्स हैं, या आपका कंप्लेक्शन डार्क है तो बेहतर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपको 25 साल जवान कर दूंगा। एक औरत की, अगर एक मर्द औरत की 50 साल उम्र है तो मैं कह दूं तुम्हें 30 साल का बना दूंगा। डॉक्टर साहब, कल ही मैं देख रही थी एक बहुत ऑथेंटिक हमारे आर्टिस्ट हैं, वो कह रहे थे एक उनके हाथ में पैकेज था, किसी कंपनी ने भेजा होगा कि कौन कहता है कि जवानी वापस नहीं आ सकती, ये देखिए। और उन्होंने वो पूरा पैकेज दिखाया, शायद वो पेड था, डेफिनेटली पेड था, बिकॉज ऐसी कौन सी चीज है कि कौन कहता है कि जवानी वापस नहीं आ सकती। ये जवानी तो जब आती है ना वापस इन पैकेजेस के साथ, तो फिर वो जो कॉम्प्लिकेशन होती है उस जवानी वापसी के, वो फिर हमारे पास लैंड कर जाती है। एक का मुंह यहाँ झुर्रियाँ पड़ी होती हैं, एक का मुंह जो होता है बर्न हुआ होता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं तो ये गया था पैकेज लेने के लिए, मुझे तो फलानी ब्यूटिशियन का या फलानी क्वैक का उसके पास गया, उसने कहा जी आप फिक्र ही ना करें, आपको तो मैं ऐसा बना दूंगा कि आप याद रखेंगे, रंग गोरा क्या आपके घर वाले नहीं पहचाने। तो मैंने कहा देख लो, अब मैं कहा तुम्हारा मुंह बर्न अब नहीं पहचानते जो बर्न हो गया। बात सबसे बड़ी है नैना, आप एग्री करेंगी, हमारे क्वैकरी बहुत हो गई है, अताई डॉक्टर्स बहुत हो गए। अच्छा, इस पे डॉक्टर साहब मैं देखिए, हम बचपन से सुनते थे कि जी जब दांतों का डॉक्टर है जी, बाहर सड़क पे भी बैठे हुए हैं, ठीक है, वो सुन लिया, कान साफ करने के लिए भी डॉक्टर बैठे हुए हैं। कभी ये नहीं सुना था कि स्किन किट में अताई डॉक्टर्स आ जाएंगे, क्रैकरी करेंगे। अब तो गली में पता चलता है कि हर इलाके के अंदर आपको नजर आता है कि ये जी डर्मेटोलॉजिस्ट है, ये जी स्किन केयर के हैं। अच्छा, फिर ब्यूटी पार्लर्स, जितने भी आपके स्पास है, ब्यूटी पार्लर्स है, वहां पे भी लेजर्स हो रहे हैं, वहां पे भी आपको ड्रिप्स लगाई जा रही है। इवन वो कहते हैं जी आप ड्रिप्स हमसे खरीद ले और घर में खुद ही लगवा ले किसी को बुला के। व्हाट इज दिस? ये तो बिल्कुल डिफरेंट। आपने खुद ही मेरी जो मैंने आपसे बात की उसका जवाब आपने दे दिया, ये सेल्फ एक्सप्लेनेशन हो गई। बात सबसे बड़ी ये है, अब ब्यूटी पार्लर्स या ब्यूटी सैलून्स में उनका काम है स्किन डिजीज़ को ट्रीट करना। मेरे पास आप आए और मुझे कहें डॉक्टर साहब ये मैं एक पेशेंट लाई हूँ, इसको दुल्हन आपने बनाना है, ब्राइडल मेकअप करना है, मेरा काम तो नहीं है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मेरा काम ब्राइडल मेकअप करना नहीं है, मेरा काम दूल्हा बनाना नहीं है, मेरा काम मैनिक्योर पेडिक्योर करना नहीं है। तो मेरा काम ये, अब जो ब्यूटी क्लिनिक्स हैं और जो क्वैक्स हैं, इन लोगों ने काम ये पकड़ लिया है कि ये मैट्रिक FA BA पास हैं लोग, अनक्वालिफाइड लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि स्किन के लेयर क्या हैं। वो
पैसा कमाना और इजी मनी के लिए वो क्या करते हैं, उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड, जो इस तरह आपने कहा है, बड़े बड़े पैम्फलेट बन गए, ब्रोशर्स लगा बना दिए हैं, हमारे यहाँ होता है वो हम ऐसे रंग को बदल देंगे, जवानी वापस आ जाएगी। जब आप ये स्लोगन करते हैं तो हमारी सोसाइटी सोशल मीडिया को देखकर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर, वो कहते हैं यार ये तो इधर चलो जी, ये छोड़ो जी बड़े बड़े प्रोफेसरों के पास, ये तो कहते हैं हमें गोरे से चिट्टा और इतना बना देंगे। मैं ये समझता हूँ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप हमारी जो हमारी पॉपुलेशन है, जो अब हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, इनको ये चाहिए कि ये सिर्फ फोकस करें सोशल मीडिया के उन लोगों पे जो मेडिकल कॉलेजेस में प्रोफेसर्स हैं, जो एक टीचिंग हॉस्पिटल में पढ़ा रहे हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन ऐसी हैं, जो 30-30 साल से तजर्बा है, रादर देन के ब्यूटी पार्लर में जाकर, वो पंजाबी में कहते हैं ना, सस्ता रोए वार वार महंगा रोए एक बार, तो वो कहती हैं जी कि ये अगर डॉक्टर आतिफ काजमी दे लेवल का बंदा जो है ये ले रहा है 10-15 हज़ार एक सेशन का, तो मेरी तो ब्यूटिशियन 2000 में कर रही, मैं 2000 में करा लेता हूँ। वे जब वो 2000 वाले चक्कर में जाते हैं तो वो अपना मुंह बेगा। एंड आई टेल यू कि नायला, जिस समय मैं बता रहा हूँ, मुझे 45 साल हो गए हैं, मैंने देखा है कि बच्चियाँ रोती हुई, उनकी 2 दिन बाद रुखसती होती है और चेहरा बर्न हुआ होता है और उसकी माँ रो रही होती है, डॉक्टर साहब हाथ जोड़ती है, मेरी बेटी की रुखसती है परसों, ये बर्न हो गया, मैं क्या करूँ। मैं वो लेके गई थी, उसने लेज़र ब्यूटी पार्लर ने किया, सारा स्किन बर्न कर दिया, उसने कहा था जी ये गोरी हो जाएगी, हाइड्रा फेशियल उसने किया, हाइड्रा फेशियल किया उसने, माइक्रोडर्म पीलिंग की, उसने माइक्रोडर्म किया। तो मैंने कहा जी कि आपने क्यों कराया, कि जी वो हमारे गली मोहल्ले में साथ रहते थे और उसके तो इतने बैनर लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, हमें क्या पता था, और अब वो लड़की हमें हाथ नहीं पकड़ा रही तो ये करे। सो द पॉइंट इज, हमारी अनफॉर्चुनेटली जो सोसाइटी है उसको एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया गोरे रंग का। हम लोगों को एक ही चीज आ गई है, रिश्ता करना है गोरे लड़के के साथ, फैमिली हो गोरी हो, लड़की हो गोरी हो, भाई गोरा 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 तो अंदर से होना चाहिए, गोरा यहाँ। क्वालिटीज को छोड़ के अब हम शक्ल पे जाने लग पड़े हैं, सीरत छोड़ के सूरत पे आ गए हैं। मैं आपको आज एक किस्सा सुनाता हूँ, आप बड़ा हंसेंगी। मेरे पास एक खातून आई अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, अपनी बेटे के साथ और बहू के साथ और 2 पोते, एक पोता एक पोती के साथ, वो आके क्लिनिक बैठ गई। तो मुझे कहती, डॉक्टर साहब मेरा ये बेटा बैठा है आपके पास, इसका कम्प्लेक्शन डार्क है। मैं कहा जी, मैं कहा डार्क मुझे पता है, मैं कहा ये मेरे पास आते रहे स्किन के लिए। मैं तो ये बहू, मेरी ये बहू है चिट्टी गोरी, मैं लेके आई कि मेरी आगे जो जनरेशन है, मेरे पोते पोतियाँ वो चिट्टे गोरे होंगे, ये तो काले मेरे बेटे पे चले गए हैं, डार्क हो गए। तो डॉक्टर साहब फिर फ़ायदा क्या हुआ चिट्टी बहू लाने का? अगर गोरी चिट्टी बहू लानी है और बच्चों ने अपने बाप पे और अपने दादकों पे चले जाना है। मैंने कहा बीबी, मेरा ख्याल है ऊपर एक बड़ी बड़ी ज़ात है, उसका नाम खुदा ताला है। तो मैंने कहा जी ये रंग और ये गोरापन, काला, ये चिट्टा गोरा, ये सारा उसका काम है। कहती है लेकिन लोग तो ये कहते थे कि अगर आपकी बहू गोरी आ जाए और आपका बेटा काले कम्प्लेक्शन को, तो बच्चे गोरे होंगे। मैंने कहा जी डीएनए एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो जेनेटिक्स को डिटरमिन करती है। मैंने कहा जी जेनेटिक्स का क्या मतलब है? जेनेटिक्स का मतलब ये होता है कि बच्चे बाप के दादकों पे भी जा सकते हैं, बच्चे नानकों पे भी। ये दोनों आपके जो पोता पोती हैं, ये अनफॉर्चुनेटली अगर डार्क हो गए हैं, तो इसमें आपकी बहू का क्या कसूर है? Why are you blaming your daughter-in-law? आप ये कह रही हैं कि जी मेरी जो बहू है इसमें कोई नुक्स था इसकी जेनेटिक्स में, आप मुझे ये बताना चाह रही हैं। मैंने कहा जी आई एम सॉरी टू से कि मैंने आप जैसे लोग जो हैं ये हमारे माशरे का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बच्चों के लिए कोई क्रीम रिकमेंड कर देनी? नहीं, मुझसे वो बहस ये कर रही थी कि मुझे ये कहा गया था कि जी बहू गोरी चिट्टी लाओगी तो जनरेशन भी गोरी चिट्टी निकलेगी। तो मैं कहने का मतलब, ये किस्सा बताने का मतलब ये है कि ये जो जेनेटिक्स है ये अल्लाह ताला की ज़ात को पता है किसने कितनी देर जिंदा रहना है। मेरे से कि मरीज आगे कहते हैं आतिफ साहब ये जो आप दवाई दे रहे हैं और जिसको मैं इलाज कर रहा हूँ इसकी गारंटी है? मैंने कहा तुम्हें ज़िंदगी की गारंटी है? मैं कहा भी ऊपर वाला धागा खेले ऊपर की रात ख़त्म। मैंने कहा यार गारंटी सिर्फ उससे मांगो, गारंटी तो नहीं है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अपने तजर्बे से
आप मेरे पास आती हैं, आप मुझे कहती हैं डॉक्टर आते मुझे अपनी स्किन के लिए दवाई चाहिए, मैं कहता हूँ भाई मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है ये दवाई लगाएं, इतनी देर में इंशाल्लाह बेहतर। आप अगर मुझसे गारंटी मांगनी शुरू कर देंगे, मुझे लिख के दें पेपर के ऊपर, स्टैम्प पेपर पे कि 3 महीने में मेरी ये स्किन डिजीज चली जाएगी, तो वो गारंटी उसकी ज़ात के पास है कि 3 महीने में, 3 से 4 भी लग सकती, 4 से 2 माह भी लग सकती है, नहीं भी हो सकता। तो मैंने कहा गारंटी डॉक्टर नहीं दे सकता, गारंटी दे कि डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर अल्लाह ताला, वो गारंटी दे सकता है, जो सबसे बड़ा गारंटर है दुनिया का। मैंने कहा जी हम लोग तो अपने तजर्बे से आपको ट्रीट करते हैं। अब मैंने कहा जी गोरी स्किन की आप बात करती हैं, मैंने अब जितने मरीज मेरे पास आते हैं प्रॉब्लम उनकी क्या है, रिश्ता एक लड़की का आया, अब उसकी मांग, लड़की बहुत खूब है, गुड लुकिंग है, पढ़ी लिखी है, फैमिली बहुत अच्छी है, लड़की का कम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है या ब्राउन है, ससुराल वाले सारे गोरे हैं, सास भी गोरी है, ससुर भी गोरा है, मियाँ होने वाला बड़ा गोरा है। अब वो कॉम्प्लेक्स ये है कि जी मैंने शादी के 4-6 महीने के बाद गोरी फैमिली में मेरी बेटी ने जाना है, इसका कम्प्लेक्शन डार्क है, ये तो कॉम्प्लेक्स से मर जाएगी, और वो लोग तो उसको छोड़ेंगे नहीं कि तू अब है बड़ी पढ़ी लिखी, ख़ानदान तेरा बहुत अच्छा, शक्ल सूरत अल्लाह ने बहुत अच्छी, लेकिन रंग तेरा काला है, तो ये तेरे अगेंस्ट जाता है। मैं एक बात कहा करता हूँ, स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो मैं उनको ये कहता हूँ आपको सिवाय गोरे रंग के और कोई चीज़ नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे टांग टूटी हुई हो, बाजू टूटा हुआ हो, रंग मेरा गोरा हो, मैंने तो रंग गोरा करना है, और रंग गोरे के अलावा मैंने कहा जी जहाँ आपकी बेटी का रिश्ता हो रहा है ना, एक मैंने कहा एक फैमिली को कहा, और मैं कहा वो ये गोरे रंग की डिमांड कर रही है ना, इमीडिएटली रिश्ता तोड़ दें वहाँ से, इमीडिएटली उस रिश्ते को ख़त्म कर दें। अच्छा वो मेरी शक्ल देते, डॉक्टर साहब हमने तो बात पक्की कर दी। मैंने कहा जो कंडीशनल शादियाँ होती हैं ना, जहाँ शादी कंडीशनल होगी, सारी जिंदगी ये तो उसके साथ रहना है, और सारी जिंदगी के तानों से अच्छा है कि अभी तोड़ दे, ये वाली बात। मैंने कहा जी वो क्या करेंगे, आपकी लड़की की जिंदगी को हराम कर देंगे। वो आज को शादी होगी, वो कहेंगे इसका तो पहली प्रेगनेंसी के बाद रंग और डार्क हो गया, हाँ। ये तो 2 बच्चों के बाद खुदा ना खास्ता बच्चा माँ के रंग की तरह आ गया, हाँ। मैंने कहा जी इसलिए मटीरियलिस्टिक लोगों से दूर हो जाए, हाँ। मैंने कहा जी आपने जो ज़रूरी बात करनी है वो ये देखनी है रंग। मैंने कहा मेरे पास आए, मैं खुद क्रीम डिस्पेंस करता हूँ, हम लोग जो नायरा डर्मेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब आपसे आके कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके डॉक्टर साहब से कंटिन्यू करेंगे। और वेलकम बैक जी, हमारे साथ डॉक्टर आतिफ कासमी मौजूद है और उनसे हम बात कर रहे थे लोगों की नेचर के बारे में, जहनियत के बारे में, कि खूबसूरती का जो मयार है वो सफ़ेद रंग के ऊपर आके ख़त्म हो जाता है। कि अगर सफ़ेद रंग है, हालांकि आपको लड़की या लड़कों के फीचर्स भी देखने चाहिए कि उसके फीचर्स कैसे हैं। डॉक्टर साहब ये जितने भी अब लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं, आप इससे एग्री करते हैं? अब पहले जब लड़कियों की शादी होनी होती थी तो काफ़ी दिन पहले, महीना पहले ख़वातीन घर में उसे उपटन लगाना शुरू करती थी, और उपटन यानी हल्दी और ये चीज़ें, सारी चीज़ें मिलके बना होता था, और उसको कहते थे कि प्री वेडिंग जो है, शादी से पहले उसकी रोज़ उसको उपटन लगाया जा रहा होता था कि जी बहुत अच्छा निखार आएगा। अब जितने भी हमारे सैलून्स हैं वो एक प्री वेडिंग और प्री पार्टी मेकअप जो है उसे वो एक पैकेज दे देते हैं, जिसमें उसके लेजर्स हो रहे होते हैं, जिसमें उसके फेशियल्स हो रहे होते हैं, जिसमें चीज़ें हो रही होती है। मैंने यूजुअली देखे हैं कि लड़कियों की स्किन उससे ख़राब हो रही होती है। वो जो देसी नुस्खे थे, उपटन लगाना, मुल्तानी मिट्टी लगाना, ये चीज़ें करना, वो बेहतर थे कि आपके ट्रीटमेंट्स आप कहते हैं कि उस पर कुछ चेंज है? मैं ये समझता हूँ कि इसमें हर्ज कोई नहीं है, अभी भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी मुझे रिएक्शन हो गया। कईयों को मेहंदी के बाद, आज का लेटेस्ट मेहंदी के बाद रिएक्शन होता है। वो लड़कियां वो जो मेहंदी लगाती हैं, वो कोन मेहंदी फ्रिंजेस के साथ वो मेरे पास आती हैं, वो केमिकल इतना मेहंदी में डाल दिया गया है कि जब वो मेहंदी लग जाती है, उसके जब वो उतरती है तो वो स्किन को बर्न कर दिया होता है, पील ऑफ हो गई होती है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि जी इसका रंग बहुत चढ़ेगा, वो अब कहते हैं मेहंदी का रंग बड़ा चढ़ गया जी मेरी कुड़ी दे, वो मेहंदी का रंग घट चढ़ता है तो एक्जिमा ज़्यादा बन जाता है, तो वो मेरे पास आते हैं। सो द पॉइंट इज कि जो मैंने अंग्रेजी में आपका वो सेंटेंस बताया था ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपने अपनी स्किन को देखकर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछना है जाकर कि मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं मेरी स्किन टाइप क्या है, नंबर 1, मैंने कौन सा मेकअप यूज़ करना है, नंबर 2, मैंने कॉस्मेटिक्स कौन सी यूज़ करनी है, नंबर 3, मैंने लेज़र कराना है कि नहीं कराना, फेशियल कराना है तो कितनी दफ़ा कराना है,
मैंने पीलिंग करानी है तो क्या करना है, मैंने और प्रोसीजर जो कराने हैं PRP, तो ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको बताना है, नॉट क्वैक। अरे हाँ, एक चीज है ना कि हम अपनी हेल्थ को इतना सेकेंडरी लेते हैं कि लाइक अगर मुझे अपना वॉशरूम बनवाना है ना तो मैं बेस्ट आर्किटेक्ट को बुलाकर, डिजाइनर को बुलाकर डिजाइन करवाऊंगी, ड्राइंग रूम के लिए इंटीरियर डिजाइनर को बुलाऊंगी। लेकिन अगर मेरे सर में दर्द हो रही है तो मेरे जो कपड़े लगा रही है जमीन पर फर्श और बाद में 2 पोस्टर्न खा लो, मैं अच्छा उसकी बात मान के मैं खा लूंगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आईसेट से हो रही है मुझे, या मुझे रात को शॉर्ट स्लीप से हो रही है, किस वजह से हो रही है, उसको मैं डायरेक्ट डॉक्टर के पास। जब स्किन पे अगर मेरे दाने बने, पाजी तुसी ए फड़ के ए ला लो, ये क्रीम लगा लो, ये मैं भी ये लगाई थी, मेरे दाने ठीक हो गए थे, मैंने लगा लिया, ठीक है। हम अपनी हेल्थ को इस तरह से लेते हैं, हम इस तरह नहीं लेते जिस तरह अपने घर को सजाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने के लिए 10 हम कंसल्टेंट्स लेते हैं, हम अपनी गाड़ी लेने के लिए 10 दोस्तों से मशवरे करते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ के बारे में अपने डॉक्टर से कभी मशवरा नहीं करते। रीज़न यही मैंने बताया ना, आपका जो हमसाया होता है ना वो आपको बेस्ट एडवाइस देता है। आपकी जो सहेली साथ वाले घर में रहती है वो कहेगी नायला छोड़ो, तुम क्या जा रही हो डॉक्टर के पास, मैंने कल ये क्रीम लगाई थी, तुम ये क्रीम लगाओ, तुम्हारी स्किन। अब वो जो आपकी सहेली नेबर है उसको क्या पता आपकी स्किन टाइप क्या है, उसको क्या पता कि स्किन पे सूट करेगी नहीं करेगी। मैं यही बात आपसे कर रहा हूँ, दिस इज क्वैकरी। यही हम कहते हैं कि आप कहती हैं, अब आपने तो अपनी उस औरत की बात की, उसने कहा बेबी ये 2 पॉन्स्टन 2 पैनाडोल खा लो। अब होता क्या है, हमारी फार्मेसीज पे आप सारा बाहर रही हैं, मैं तो सारी उम्र बाहर रहा हूँ, वलायत से पढ़ा, अमेरिका में, कनाडा में, बाहर के मुल्कों में आप फार्मेसी से दवाई नहीं ले सकते कोई जब तक प्रिस्क्रिप्शन आपके पास डॉक्टर की ना हो, ठीक है ना। यहाँ फार्मेसी से यहाँ फार्मेसी में वो जो सेल्समैन होता है ना, मैट्रिक पास, वो कहता है जी बीबी दसो कि मेरा पेट खराब है, बैठ लो मैं थानू दवाई देना है या तुसी ले लो। वो एक मैट्रिक पास लड़का आपके पेट की दवाई की दे रहा है, उसको ये नहीं पता कि वो जो पेट की दवाई में एंटीबायोटिक आपको ज़रूरत है कि नहीं है, आपको उस गोली की ज़रूरत है कि नहीं है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। हमारी ट्रेजेडी ये है इस मुल्क में कि ये मुल्क में मैं कितने इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ, 45 साल हो गए मैं रोना रो रहा हूँ ये अपनी हायर अथॉरिटीज़ को, PMDC को, हेल्थ केयर कमीशन को, ड्रैप को। मैं कहता हूँ खुदारा आप एक कोई पॉलिसी लेजिस्लेशन बनाएं जिसमें ये ओवर द काउंटर चीज़ें ख़त्म कर दें। जो ये आपकी फार्मेसी के, आप अभी किसी केमिस्ट के पास चली गए, आपने सिर्फ उसको ये कहना है कि मेरा 2 दिन से उल्टी मुझे आ रही है, गला खराब है, मेरे साथ हो रहा वो देखे मैंने आपको बताया फौरी, वो आपको कहेगा जी डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, आपने जरूर 3-4 हज़ार रुपया फीस देनी है। yes. मैं आपको बताता हूँ, ये गोलियां 2 सुबह खाओ 2 रात को ठीक हो जाओगे। सो द पॉइंट इज कि हम लोगों ने क्वैकरी, अच्छा अब हमारे जब डेथ होती है यहाँ मरीज की किसी गलत दवाई के साथ, तो क्या करते हैं, अल्लाह ताला ने मंजूर सी, अल्लाह ताला ने लिखी अंजसी, इन्हें मरना ही इस तरह सी। यार सारा मुद्दा अल्लाह ताला से पाई जा रहे हो, अपनी गलती को नहीं मानना। आपने क्या किया, आपने उसको गलत इंजेक्शन लगाया, गलत दवाई दी, बंदा मर गया, और आप कहते हो कि जी अल्लाह ताला को मंजूर था। सो हमारी ट्रेजेडी ये है सबसे बड़ी कि जब हम ये दवाइयाँ क्वैक्स से लेते हैं, हम जब ये क्रीमें, ऑइंटमेंट्स और लोशन लेते हैं, तो हम ये समझते हैं कि वो जी वो जो बैनर उसका लगा हुआ है वो तो मुझे इतना चिट्टा गोरा बना देगा, मैं तो मेम बन जाऊंगी बेलती में। बहुत ज्यादा मरकरी जो शामिल है आजकल हर व्हाइटनिंग क्रीम के अंदर, मरकरी शामिल है। और हुकूमत का हमारा ये कहना है हेल्थ का कि जी ऐसी दवाइयां हम बैन करें, मगर आपकी हर मेडिसिन शॉप पे मिलती है, हर फार्मेसी पे मिलती है, हर जगह पे आपकी पड़ी हुई है, और उसके अंदर मरकरी है जो आपको दिन में 3 दिन में गोरा कर देती है। आपकी तमाम व्हाइटनिंग क्रीम्स जो हैं वो दावा करती है हर एक से बढ़ के कि जी मैं 3 दिन में करते हैं, वो कहते हैं जी मैं 2.5 दिन में कर देते हैं, वो कहते हैं जी मैं 7 दिन में कर देते। तो मरकरी की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है जो आपकी बर्निंग स्किन की बाद में एक दिन छोड़ती है लड़की तो वो काला हो जाती है, फिर भागती है वो खरीदने के लिए। यही उनकी आफ्टर सेल की वजह है। तो इस पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? जितनी कोल्ड क्रीम, जितनी ये वाइटनिंग क्रीम्स हैं, इनमें एक तो मरकरी है, एक स्टीरॉइड्स है। स्टीरॉइड चेहरे पे बाल ले आते हैं। अब औरतें, अब आप एक बच्ची को कहती हैं कि ये मार्केट में, मैं दवाई उनके नाम नहीं ले सकता क्रीम्स के, जो मार्केट में ये इश्तिहार आ रहे हैं कि जी आप ये क्रीम लगाएं गोरी हो जाएंगी, वो 3 महीने के बाद जब आती है, जिसमें मरकरी भी होती है क्रीम में, पूरी उसकी दाढ़ी बाहर निकली होती है और मूछें भी, और दाढ़ियों एक जिस तरह मौलवी टाइप होता है। तो मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब मैं तो ये क्रीम लगाई थी, शुरू में तो ग्लो आई, बाद में ये आ गई। स्टीरॉइड जो होते हैं ये चेहरे पे औरतों के बाल ले आते हैं।
इसलिए हम कहते हैं। और मरकरी जो है ये चेहरे पे पिगमेंटेशन और स्किन कैंसर कर सकती है। मरकरी आती है हैवी मेटल्स में। अच्छा, अब करते लोग ये हैं, जितनी मार्केट में क्रीमें, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे इश्तिहार आते हैं, सोशल मीडिया पे जो भी आ रहा है क्रीमों का, इसमें जिनमें मरकरी है, ये स्किन को सबसे ज़्यादा डीजेनरेशन स्किन की कॉज करती है। जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जल्दी बारीक स्किन बड़ी एट्रोफी हो जाती है, पिगमेंटेशन आ जाती है और चेहरे पे बाल आ जाते हैं। अब एक औरत के चेहरे पे बाल आ जाएं, शक्ल सूरत बहुत अच्छी हो और वो सारा हेरी हो जाए, तो उसका तो फिर सारा फ्यूचर ही आपने औरत का जो है वो तबाह कर दिया। उसकी शादी होनी है, उस औरत ने अगले घर में जाना है, वो जॉब कर रही है, कहीं उसको जॉब नहीं मिलेगी। अगर एक हेरी औरत जाती है, जितनी मर्जी पढ़ी लिखी है, जब वो इंटरव्यू के लिए जाती है तो पहला वो कॉर्पोरेट ऑफिस वाला या किसी जगह पे जहाँ उसने हाईएस्ट लेवल पे जाके जॉब करनी, वो कहेगा भाई अपने चेहरा तो अपना ठीक करो, इसके साथ तो तुम्हारा काम चलना है। तो ये जो आपने बात की है ये बिल्कुल आपने ठीक है, लेकिन हमें एजुकेट कर रहे हैं अपनी पब्लिक को कि खुदारा जो आप बार बार जो ये बात करती है ना कि जो ये देसी टोटके, हर्बल और ये क्रीमें, एक चीज़ हमें एजुकेट करनी है कि गो टू योर प्रॉपर डॉक्टर। गूगल पे सर्च करें, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, जो किसी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का प्रोफेसर है, जो जिसका तजर्बा 30 साल का है, उसके पास जाएं। ब्यूटी सैलून्स, ब्यूटी क्लिनिक्स और जो ये गली मोहल्ले में ये बड़े बड़े बोर्ड और बैनर लगे हुए हैं जो क्लेम करते हैं कि मैं आपकी शक्ल बदल दूंगा और आपकी उम्र को 50 साल से 30 साल कर दूंगा और 25 साल से 20 साल कर दूंगा, इन लोगों से अताई डॉक्टरों से बचें। डॉक्टर साहब, आपने अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स लॉन्च की? जी बिल्कुल की हुई है। उसमें क्या क्या चीज़ शामिल? हमारी जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, अब मैं आपको ही बताने लगा था। आप अब मेरे पास आती हैं, डॉक्टर साहब मेरे चेहरे पे छाइयाँ पड़ी हैं, मेरे चेहरे पे तिल पड़े हैं, फ्रैकल्स हैं, मैं आपको वो दवाइयाँ दूंगा कि जो मैं खुद लॉन्च करता हूँ, जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। कल को अगर अल्लाह ना करे आपको कॉम्प्लिकेशन कोई हो तो यू कैन कम टू डॉक्टर आतिफ कि डॉक्टर आतिफ आपकी ये क्रीम ली थी, मेरे तो चेहरे पे ये हो गया। तो उसमें हम सैलिसिलिक एसिड होता है, उसमें कोजिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन होती है ये, और उसमें उसके अलावा सैलिसिलिक एसिड, ग्लूटाथायोन होती है। हाँ। जो हम ये देते हैं बना के, और ये क्रीम हम देते हैं और इतनी अच्छी प्रेपरेशन है, ये सारे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, हम लोग अपनी प्रेपरेशन खुद देते हैं। हल्कों के लिए आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, हम वो खुद बनाते हैं। बाल गिरते हैं, इनका हम लोशन बनाते हैं। ऑयल होता है इनका, सैलिसिलिक एसिड होता है उनमें, हाइड्रल परक्लोर होता है, कैस्टर ऑयल होता है, स्पिरिट रेक्टिफाइड होती है। चीज इन सारी जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनकी जो स्किन केयर्स हैं या आम स्किन केयर जो मार्केट में है, ये जब तक आप इस्तेमाल करते रहते हैं तब तक ठीक रहते हैं। क्या इनको कॉन्टिन्यूटली अब ये लग गए तो ये नशे की तरह या शुगर की तरह सारी जिंदगी ही लग गए आपके साथ, या ऐसा भी है कि आपने अगर जो कॉस्मेटिक बनाया अपना या मेडिसिन बनाई वो इस्तेमाल करें, 3 मंथ्स का कोर्स है, आप खत्म कर दें, उसके बाद नहीं होगा क्योंकि दोबारा रिवाइव होती है आफ्टर सेल्स, कहते हैं ऐसे ही होती है डॉक्टर। 2 बातें याद रखें। सबसे पहले आपने रूट कॉज पकड़नी इस बीमारी की। ये बात याद रखें। आपका बच्चा रात को 12 बजे डेली आता है, कहता है जी मेरी नौकरी तो 8 बजे खत्म होती है, वो 12 बजे 1 बजे लड़खड़ाता हुआ आता है। आप पहले चेक करेंगी, नौकरी तो 8 बजे खत्म होती है, बच्चा मेरा 12 बजे आता है। रूट कॉज ढूंढी ना आपने, मेरा बच्चा रात को। आप मेरे पास आती हैं तो मेरा क्या काम है, मैं पहले क्या करता हूँ, मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ कि मैं किस तरह आपको ट्रीट करूँगा। आप मेरे पास आती हैं, डॉक्टर आतिफ मेरी ये बेटी है, इसके चेहरे पे पिंपल निकले हुए हैं, मुझे छाइयाँ पड़ी हुई हैं, मुझे काफ़ी स्किन मेरी पे फ्रैकल्स हैं, मुझे झुर्रियाँ पड़ी हैं। मैं आपको नहीं देखूँगा, मैं पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजूँगा। मैं कहूँगा अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, मुझे अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल और हार्मोन्स की पूरी रिपोर्ट्स ला के दो। मैं रूट कॉज पे जा रहा हूँ ना आपके। सही। आपकी बेटी को एक्ने है, मैं कहूँगा जाओ उससे रिपोर्ट लेके आओ, इसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं है, इसको कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। आपकी अगर मीनोपॉजल एज आ गई है, आप 45 प्लस हो गई हैं, मीनोपॉज के बाद हार्मोन और इसके बंद हो जाते हैं, क्या वो उसकी कॉज तो नहीं है? अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट वो है, अच्छा कॉस्मेटोलॉजिस्ट वो है जो पहले रूट कॉज देखे, खाली ट्यूब लिख देनी, वो तो कोई महल्ले में जो भी बंदा जाएगा ये काले दाग है जाओ लगा लो। पहले मैं पूछूं आपसे कि आपकी कॉज क्या है। एक बंदा आके मुझे कहता है डॉक्टर साहब मेरी जो स्किन बॉडी की है, ये देखें जी मैंने अपनी पेट उठाया, बड़ी चिट्टी है, ये चेहरा मेरा हमेशा काला होता है। तो मेरा पहला सवाल क्या होना चाहिए? पहला सवाल उससे होना चाहिए कि यार एक बात बताओ, तुम्हारी नेचर ऑफ जॉब क्या है?
काम क्या करते हो? तुम्हें बॉडी तुम्हारी वाइट है, टांगे तुम्हारी वाइट है, जिस्म वाइट है, तुम्हारा ये एरिया जो है, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं मार्केटिंग और सेल्स का काम करता हूँ, मैं तो सुबह मोटर बाइक पे निकलता हूँ और शाम को मगरिब के बाद घर आता हूँ। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ द अल्ट्रावायलेट रेज, द सन रेज, दे आर कॉजिंग दैट पिगमेंटेशन। वो जो जा रहा है बंदा, बॉडी तो उसकी साफ है, अंदर से गोरा था, फिर हम उसको कहते हैं कि बेटा इसका मतलब है रूट कॉज लग ही पता हमें। मैं फिर उसको क्या करूंगा? सन ब्लॉक दूंगा, मैं उसको कहूँगा एक कैप पहनो, सन ग्लासेस दूंगा, मैं उसको क्रीम्स दूंगा जो मैं खुद डिस्पेंस करता हूँ, जो हम डर्मेटोलॉजिस्ट सब बनाते हैं कि बेटा ये चेहरे पे लगाओ, और जब बाहर जाना है तुमने सन ब्लॉक के बगैर बाहर नहीं जाना। अब ये करें। अच्छा, मैं एक बीमारी है, मैं आपको उसका फुलबेरी का आपने नाम सुना होगा, बरस। डॉक्टर साहब बड़ा लंबा टॉपिक है, इस पे आके बात करेंगे। यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके हम फुलबेरी के हवाले से बात करेंगे। आतिफ कासमी हमारे साथ मौजूद है, बात कर रहे थे हम फुलबेरी के हवाले से। बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे लोग जो हैं इसका शिकार होते हैं। और एक बना हुआ है हमारे यहाँ, डॉक्टर साहब कहते हैं जी वो मछली के साथ दूध पी लिया तो फुलबेरी हो जाएगी, अब मछली के साथ ये खा लिया तो फुलबेरी हो जाएगी। ये वाकई ही ऐसा है या ये कुछ और इसकी कॉजेज होती हैं? पहले तो मैं मिथ की बात कर लूँ। मेरे वालिद अल्लाह बख्शिश शबीर साहब जब जिंदा थे तो मैंने उनके साथ क्लिनिक शुरू किया, तो मरीज ने कहना डॉक्टर साहब मछली और दूध के बाद ये मुझे लगता है मुझे हुआ है। तो डैडी ने कहना काका मेरी गाल सुन। डैडी पंजाबी में मरीज को समझाते थे। हम लोग सरगोदा के रहने वाले हैं, हम लोग जिम्मेदार लोग हैं बेसिकली, तो हम सरगोदा को बिलोंग करते हैं। तो डैडी ने कहना ओए जे मच्छी ते दुध नाल होंदा सारे बंगाली भरा चिट्टे गोरे होंदे, वो मच्छी भी खाते ने ते डिजर्ट्स भी खाते ने, दूध भी पीते ने। ये एक मिथ है मछली और दूध का। जितनी कोस्टल सिटीज हैं दुनिया में, कराची, बॉम्बे और ये बैंकॉक, जहाँ जहाँ मछली, फिश और ये डिजर्ट्स और दूध लिया जाता है, सारे क्यों विटलाइगो क्यों नहीं? विटलाइगो या फुलबेरी या बर्स जो है, ये बेटा जो बीमारी है ये है ऑटोइम्यून डिजीज। ये ऑटोइम्यून है। प्रॉब्लम एक और आती, मैं इसी के साथ एक आपको शेयर करूंगा अपनी पब्लिक के लिए। हम लोगों को कजन मैरिज को अवॉइड करना चाहिए। हम लोगों में, मुसलमानों में कजन मैरिज, ये मेरे मामू का बेटा है, मेरी पुप्पो की बेटी है, ये मेरे चाचे का बेटा है, खाला की बेटी है, आपस में शादियां, घर दी कुड़ी घर दा मुंडा, नहीं जदाद बाहर ना जाए, जदाद घर रह जाए। इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया कल्चर का। अमेरिका में अब कैद है अगर आप कजन मैरिज कर लो, उसे गिरफ्तारी है। वो कहते हैं हमारी अगली जनरेशन को इन्होंने तबाह कर दिया है कदम, तो दे पुट यू बिहाइंड बार्स कि जी क्यों आपने हमारी, कोई कद छोटा रह गया, किसी बच्चे की आंख को ऐनक लग गई 2 साल की उम्र में, किसी की बिनाई नहीं, कोई सुन नहीं सकता। पॉइंट इज कि एक तो हमें कजन मैरिज को अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल हमें शादियां बाहर करनी है। आप जब अपने बच्चों की शादियां करें तो बाहर कीजिएगा, कजन में नहीं करनी। चाचा, मामा, ताया, पोपी, खाला, कोई बेटा बेटी, ये मुंडा जिद भी कर दे कहो मैं नहीं करनी, बाहर कर। मुसलमान मर गए, 25 करोड़ की बात है, बाहर शादी करें। दूसरी बात है ये जो विटिलिगो या फुलबेरी है, ये ऑटोइम्यून। ऑटोइम्यून का मतलब ये होता है कि जिसकी कॉज नहीं पता होती, ऑटोमेटिकली शुरू, जेनेटिक होती है। सो अगर आपकी किसी की फैमिली में फुलबेरी या बर्स है तो हम उनको कहते हैं डोंट गेट मैरिड इनटू योर फैमिली। फैमिली में शादियां ना करें आगे अपने बच्चों की, नहीं तो उनके बच्चों में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जरूरी नहीं कि होगी, बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फुलबेरी ट्रीटेबल डिजीज है, पहली बात तो मैं ये बता दूं। अगर शुरू में, हाँ, फुलबेरी का मतलब ये होता है बरस का कि अगर 1-2 वाइट पैचेस हैं, और हर वाइट पैच फुलबेरी नहीं होता, बरस नहीं होता। यानी एक वाइट पैच यहाँ निकल आया, किसी के यहाँ निकल आया, इट इज़ नॉट फुलबेरी और विटिलिगो। ये नहीं है कि आपने कहा जी वो तुम्हें तो फुलबेरी है, वो उसके 1000 कॉजेज और हैं। किसी को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, किसी को फंगस हो जाती है, किसी को एक्जिमा हो जाता है, तो वो नहीं। ये डर्मेटोलॉजिस्ट डायग्नोज करता है कि ये फुलबेरी है कि नहीं है। और ये ट्रीटेबल है? ट्रीटेबल है। फुलबेरी को हम ट्रीट करते हैं, हमारे पास दवाइयाँ हैं, खुद क्रीम हम बनाते हैं डॉक्टर। फिर हम एक लाइट होती है अल्ट्रावायलेट लाइट, उसको में एक्सपोज करते हैं मरीज को, जिसके साथ पेशेंट को फर्क पड़ता है। इसमें हम विटामिन सी को अवॉइड करते हैं। जो विटामिन सी होती है ये मेलानोसाइट्स को, जो मेलानिन होती है जिससे पिगमेंट हमारे कलर को देना है, उसको इनहिबिट करती है। तो हम कहते हैं भाई ये विटामिन सी यूज नहीं करना। अदरवाइज इसमें मछली लें, दूध लें, अंडा को, सब कुछ लें, विटामिन सी को नहीं लेना। और ये ट्रीटेबल डिजीज है। इसमें खुदा ना खास्ता मेरे पास कई बच्चियां आती हैं जिनकी शादी होने वाली होती है, बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली होती है, गुड लुकिंग बच्ची होती है, अब शादी उसकी नहीं हो रही होती, एक पैर
मैच होता है विटिलाइगो का। तो वो जो इन लॉज उसके होने वाले होते हैं वो कहते हैं नहीं जी हम तो नहीं शादी करेंगे, ये तो कल को बच्चों में आ जाएगी, इसके कल को इसकी ये फैल ना जाए। तो मैं उनको फिर बताता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है, आप 4-5 माह 6 माह, ज़रा लंबा इलाज है, कुछ लोगों में 6 माह लग जाते हैं, 8-10 माह, साल भी लग सकता है, लेकिन इट इज़ ट्रीटेबल। लेकिन शर्त क्या है, अगर शुरू में मरीज़ एकदम हमारे पास आ जाए, अगर 50% से ज़्यादा हो जाए फुल बेरी, 50%, 50% से, फिर हम मरीज को एक ऑप्शन देते हैं। वो क्या ऑप्शन है? वो ये है कि तुम्हें सारा चिट्टा कर दें या सारा डार्क काला कर दें। मरीज कहता है डॉक्टर साहब मेरा ज़ाती ख्याल है अब मुझे 60% बॉडी तो मेरी वाइट हो गई है, मुझे सारा वाइट कर दें। फिर हम उसको दवाइयाँ दे के वाइट कर देते हैं। हमारे पास दवाइयाँ भी, माइकल जैक्सन को क्या हुआ था, आपने नाम सुना होगा माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन जब पैदा हुआ, मैं मिला वो माइकल जैक्सन को, मैं न्यूयॉर्क में था, तो पढ़ता था, तो वहाँ मैं उसको कॉन्सर्ट पे गया। तो माइकल जैक्सन को जब पैदा हुआ तो काला था वो, ही वॉज ए ब्लैक, जब मरा तो गोरा था विटिलाइगो के साथ। उसकी 60% बॉडी को विटिलाइगो हो गया, फुलबेरी बरस हो गया। तो वो अपने लेजर स्पेशलिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास गया, तो उसने उससे पूछा कि मिस्टर जैक्सन व्हाट शुड आई डू, शुड आई टर्न यू टू योर ओरिजिनल कलर और यू वांट दैट मैं सारी वाइट कर दूं। उसने कहा यार मेरा ख्याल है पैदा काला हुआ था, मरता मैं चिट्टा हूँ सारा। ही वॉज अल्टीमेटली ट्रीटेड और वो सारा चिट्टा कर दिया। ये तब होता है अगर 50-60% से ज़्यादा बॉडी इन्वॉल्व, तब आप इससे कम नहीं कर सकते, इससे पॉसिबल नहीं होता। वो दवाइयाँ होती हैं, मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, टीके हैं हम देते हैं, शुआएँ देते हैं, इसके भी लेज़र आ गई है जो विटिलाइगो को ट्रीट करते हैं। तो लेकिन बताने का मतलब ये है कि इट इज़ ए ट्रीटेबल डिजीज। अगर आपके कोई हमारे आज सुनने वाले हैं जो आपको किसी को जो प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, कांटेक्ट करें और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब बच्चों में एक हम बहुत बल्कि 99% बच्चों को वो होता है जी जिसको हम कहते हैं लाकड़ा काकड़ा हो गया, दाने निकल आए जी, साइड कर दे, और उसी की एक सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो ओवर एज में आके जिसको हम कहते हैं हार्पीज हो गए या इस तरह के चीजें निकल आती हैं। तो ये जिनको बचपन में लाकड़ा काकड़ा या जी दाने निकल आए उनको क्या हार्पीज नहीं होते या उनको हार्पीज होने के चांसेस होते हैं? एक बड़ी आजकल कॉमन प्रॉब्लम हार्पीज। लाकड़ा काकड़ा क्या चीज है? दैट इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, यस। इसकी वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। हम सबको बचपन में चिकन पॉक्स निकला हुआ है, सबको। अब मैं याद नहीं होता, आप जब छोटी सी थी, मैं छोटा था, ये बच्चे सब छोटे जो यहाँ लड़के आज बच्चे आए हुए सबको निकला होगा, और उन्हें बच्चों से सेपरेट कर दिया। जब चिकन पॉक्स का वायरस एक दफा आ जाए ना बॉडी में, वेरिसेला जोस्टर, तो वो वेरिसेला जोस्टर वायरस ओल्ड एज में, जब एडल्ट एज में जाते हैं तो वो चिकन पॉक्स जिंदगी में एक दफा निकलता है। सही। लाकड़ा काकड़ा जिंदगी में अगर एक बंदा कहता मुझे 2-3 दफा निकला है तो उसका डायग्नोसिस गलत है, या पहला डायग्नोसिस गलत है या दूसरा गलत है, वो कुछ और होगा। इसी तरह हर्पीज जोस्टर की वही वायरस वेरिसेला जोस्टर, जब आपकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, क्या मतलब है, आपको कोमॉर्बिडिटीज हैं। क्या मतलब है कोमॉर्बिडिटीज का? आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, आपको फालिज की तकलीफ है, आपको हार्ट अटैक हो गया है, आपको थायराइड का मसला है, आप कैंसर की दवाइयां ले रहे हैं, कैंसर है, उन लोगों में हर्पीज जोस्टर बहुत हो जाता है। शुगर, अच्छा, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई आपकी, उर्दू में इसको कहते हैं कुव्वत मदाफत आपकी कम हो गई। जब भी कुव्वत मदाफत कम होगी आपको बीमारी, ये वायरस रीएक्टिवेट हो जाएगी बॉडी में, और जब ये वायरस रीएक्टिवेट होगी तो ये हर्पीज जोस्टर बना देगी। पंजाबी में मैं जब सुरगोदा क्लिनिक करता हूँ जाके अपने गाँव में, तो वहाँ मुझे नहीं पता था पंजाबी में क्या कहते हैं, तो लोग कहते थे शाह जी मैनू कलवतरा हो गया। वो मैं कही यार कलवतरा की होता है, तो पहली दफ़ा नाम सुना, कहता शाह जी कलवतरा है, देखो वो पूरी हर्पीज जोस्टर एक साइड इन्वॉल्व होती है, तो वो उसको नहीं यूनिलैटरल होता है, या एक चेहरे का इन्वॉल्व करता है, इसको हम ऑफ्थेल्मिक कहते हैं, या वो लंबर रीजन करता है, सेक्रल करता है, सर्वाइकल करता है, और थोरेसिक होता है यूनिलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब है वन साइड, इट वुड नॉट क्रॉस द मिड लाइन। अगर है तो ये साइड, इधर है तो ये साइड, इसको क्रॉस नहीं करेगा। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं हर्पीज जोस्टर। अच्छा, लेमन टर्म में से कहते हैं शिंगल्स। मेरे पास मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे शिंगल्स हो गया, मैं कहा मुझे पता है, तो कहते हैं कि जी अब आप शिंगल्स की बीमारी, अच्छा ये भी जिंदगी में एक बार होती है। सिर्फ कैंसर के मरीजों में और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ये बीमारी हर्पीज जोस्टर की बार बार आती है। अगर आपको कैंसर है,
आपको हर्पीज या आपको अल्लाह ना करे शुगर बीपी का है, उसमें हर्पीज आ सकती है, लेकिन ये भी एक दफ़ा होती है। ये बड़ी पेनफुल कंडीशन है हर्पीज जोस्टर, इसमें पेन बहुत होती है। इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है, उसको कहते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। वो जो नर्व को डैमेज कर जाती है, वो 6-6 महीने साल तक ओल्ड एज में, ज़्यादातर 60+ में, उसमें ये पेन रहती है इसमें, लेकिन इट इज़ ट्रीटेबल। अल्लाह ना करे इससे मौत वाक़या नहीं होती। अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज है, कैंसर है, शुगर है, बीपी है, तो उसकी और बात है। हाँ। इस बीमारी से डेथ नहीं होती हर्पीज जोस्टर से, और ये ट्रीटेबल है। क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे ज़हन में मौजूद थे कि ये ट्रीटेबल है, 100% ट्रीटेबल है, और इसकी पेन्स जो न्यूरोपैथिक पेन्स है वो हम देते हैं, वो दवाई देते हैं, चली जाती। डॉक्टर साहब, एक और चीज जो उनसे अभी बहुत ज्यादा इन है जी, फिलर्स, बोटॉक्स, ये किस एज में जाके करवाने चाहिए? अगर आप रिकमेंड करें तो किस एज में जाके इसको स्टार्ट करना चाहिए? कोई एज इसकी नहीं है, जब प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम नहीं, वो कहते हैं कि जी जब फिलर आप निकल जाता है फिलर, तो बहुत ज्यादा और स्किन जो है वो सैग कर जाती है। बात ये नहीं है, आप पूछ रही एज, मैं तो आपको कह रहा हूँ किसी एज की जरूरत ही नहीं होती। हाँ। ये तो एक औरत है 50-60 साल की, उसको तो नहीं जरूरत है। एक औरत जो है उसको, एक बच्ची को 20 साल पे जरूरत है। जिसकी औरत की, मर्द की स्किन सैग कर गई है, उसके क्रोज फीट बने हुए हैं, लाफिंग लाइंस बन गई हुई हैं, या उसके झुर्रियां पड़ गई हुई हैं, फ्राउनिंग लाइंस माथे की बन गई हैं, किसी भी एज में फिलर कराने में ये वन टाइम प्रॉब्लम ये है इन चीज़ों का, फिलर्स का, बोटॉक्स का, उसके बाद क्या कहते हैं PRP का, उसके बाद क्या कहते हैं थ्रेड लिफ्ट का, थ्रेडिंग का, थ्रेड लिफ्ट कराते हैं। इनका वन टाइम प्रोसीजर नहीं है, हर 6 महीने के बाद आपने कराना। हाँ। हर 6 माह के बाद। आज मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि नायला आज आप आ जाए, मैं आपका बोटॉक्स शुरू कर देता हूँ, मैं आपकी लाइनें सारी ये यूँ ख़त्म कर दूंगा। अब आप फंस गई मेरे पास, अब तो सारी जिंदगी तुम मेरे को आना है, 50-50 हज़ार एक लाख मैनू देने हर 6 महीने बाद। तुम कहोगे डॉक्टर साहब नशा लगा दिया, आप कहोगे फिर होता क्या? अब आप लोग जो खवातीन हैं, आप सबसे ज़्यादा तंग आप करती हैं आके डॉक्टर्स को। क्यों करती हैं तंग? आपकी कमेटी पार्टीज़ हैं, आपकी किटी पार्टीज़ हैं, आपकी सहेलियाँ हैं। जब आप जाती हैं अपना पार्टीज़ में, तो वो कहती है हाय नायला तुमने ये नहीं कराया, तुमने वो नहीं कराया, मैंने तो कल ये देखो मेरा चेहरा, अब तुम उधर जाओ, वो कर देगा फलाना डॉक्टर, तो तुम्हारी तो स्किन देखो, तुम तो 20 साल की लगोगी शक्ल से। द पॉइंट इज, जब आप खवातीन आपस में डिस्कस करती हैं, आपको ये नहीं पता होता कि ये वन टाइम प्रोसीजर नहीं है, ये तो आपकी एक ग्लेज्ड अपीयरेंस आ जाती है। बोटॉक्स और फिलर्स के बाद सूडो अपीयरेंस आ जाती है, जब बंदा कहता है यार ये पक्की शक्ल लगने लग गया, आर्टिफिशियल। तुम्हारे वो लोग कहेंगे यार डायला एक बात बता, हाँ मैंने तुम्हें पिछले साल देखा था, तुम बड़ी फ्रेश थी, इस बात तेरे चेहरे को क्या हो गया, तुमने कुछ कराया हुआ नायला? वो लगेगा। तो रीजन उसकी ये है, हमारे एंकर पर्सन, बहुत सारे एंकर पर्सन ने करवाया तो वो हंस भी सही तरीके से नहीं पाते। एंकर पर्सन सारे मेरे मरीज हैं, जितना मैं नाम नहीं लेता, जितनी इस वक्त मॉडल्स हैं, जितने टॉप एक्टर्स हैं, सब मेरे मरीज हैं। जितने टॉप के लोग हैं, इवन नॉट द टॉप एक्लॉन्स ऑफ पाकिस्तान, उन सब का मैंने किया। फिर सुना है डर्मेटोलॉजिस्ट, बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट किटी पार्टीज खुद करवाते हैं कि एक दूसरे को समझाओ। नहीं, मेरा मतलब मैं तो फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ, और मैंने सबके किए हुए हैं जो खुद कहते हैं आके, लेकिन मैं उनको पहले बता देता हूँ ये वन टाइम नहीं है। मेरा काम है गाइड करना। आप मेरे पास आओ ना, तो मेरा क्या काम है? मेरा काम ये नहीं बैठो लेटो जी, 2 बोटल्स लगाए, फिर लगाए, उठ जाओ जी, 50,000 जमा करा तो चली जाओ। मैंने पहले, मेरा काम है आपको गाइड करूँगा। देखो भाई मैडम नायला आप आ गई हैं, मैं प्रोसीजर करूँगा, ये वन टाइम नहीं है। ताड़ी मेरा उन साथ जिंदगी भरता है, हर 6-9 महीने बाद आओ, इतने बारे पैसे लेके आओ, वो जमा कराओ और अपना चेहरा ठीक करो। बड़ा क्लियर बता रहे हैं कि इतने पैसे लेके हाँ। अब हम जब सोशल मीडिया पे देखते हैं तो वहां लिखा होता है कि 8,000 रुपए में 4 फिलर लगवाएं, 3,000 रुपए में इतने बोटॉक्स करवाएं। ये क्या पैकेज आ रहे हैं, जिस तरह से मोबाइल पैकेज हम देखते हैं। जाए तो जिस तरह पहले कहते थे ना कि जिसके घर में डालडा आता था लोग छुपा के लेके जाते थे, बड़ी शर्म की बात है जिसके घर डालडा जा रहा है, आजकल यूं करके हम डालडा उठा के जा रहे हैं। इसी तरह अगर एक सेलिब्रिटी का मैं नाम लूं, नूरजहां साहिबा का, तो लोग कहते थे कि जी एक कॉस्मेटिक सर्जरी करवाती हैं, स्किन टाइट करवाती हैं, लेकिन वो इस चीज से डिनाई करती थी और हमेशा कभी नहीं बताती थी और इस चीज को माइंड करती थी कि लोग डिस्कस करें। लेकिन अब बड़े ही कॉन्फिडेंट तरीके से तमाम जो मॉडल्स हैं, हमारे सेलिब्रिटीज हैं, वो खुद इन एड्स, इन कमर्शियल्स में लोगों के, डर्मेटोलॉजिस्ट के कमर्शियल्स में काम करेंगे। जी मैं इस टाइम पे बैठी हूँ फलान डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, अब मैंने ये ड्रिप लगवाई हुई है और अब मैं 2 ही दिनों में देखिए मेरी स्किन कैसे ग्लो कर जाएगी।
इस चीज को वो प्रमोट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से डर्मेटोलॉजिस्ट तो चले सही काम कर रहे हैं, इसकी वजह से ये चीज जब सामने नजर आ रही है तो हर लड़की को दिल चाहता है वैसे बनने को, लेकिन उतने पैसे नहीं होते, क्योंकि अभी आप भी बता रहे हैं इतने पैसे लाने पड़ते हैं, तो वो फिर सस्ते वाली चीजें ढूंढती हैं। तो क्या इसको इतना ओपनली एडवर्टाइज करना चाहिए? हमारे मुल्क में कोई ऐसी है लेजिस्लेशन जो आप समझती हैं कि जिसको रोका जा सकता है, जिसके बाद आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके चैलेंज कर सकते हैं? आप कोई कोर्ट में आज जाके Authentic बंदा आके नहीं, अब आप बताएं देखिए ना, इनके बारे में तो एडवर्टाइज करें। हम लोग देखिए, बात ही आजकल आप सोशल मीडिया भी खोल लें, मैं आपको कहता हूँ उसमें 90% वो लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन ही कुछ नहीं। हाँ, आप अब देखें, अब मुझे आप ये बताएं कि कोई भी सोशल मीडिया पे कोई चेक एंड बैलेंस ऐसा है जो बंदा बैठ जाए, मेरी एक मुलाजमा हो, यहाँ मुलाजम हो, वो अपना डाल दे कि जी मैं शाम को एक टेक्नीशियन था, अब मैं बहुत अच्छा क्लिनिक करता हूँ, कोई रोक सकता है सोशल मीडिया से? वो अपना यूट्यूब, अपना इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक चैनल बनवाए और उस पर लोड कर दे। पॉइंट सबसे बड़ा ये आ रहा है जो मैं बात करता हूँ, हमारा जब हम क्वालिफाइड, प्रॉपर, कॉम्पिटेंट, हार्ड वर्किंग, एफिशिएंट डॉक्टर्स की बजाय गली मोहल्ले के लोगों को प्रेफर करना शुरू कर देंगे और वो ये करें। अब इन्होंने लोगों ने, मैं अब नाम नहीं लेता, यहाँ 2-3 प्लास्टिक सर्जन हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने उन एक्टर्स के बार बार बड़े बिल बोर्ड पे फोटोज लगाई हुई हैं कि ये इसने हेयर ट्रांसप्लांट मेरे से कराया, ये इसने मेरे से कराया, ये इसने मेरे से कराया। द पॉइंट इज कि जो ऐसी लोग ऐसे काम करेंगे तो ये अब हमारी, आप जो मुझे कह रही हैं इसका क्या करना है, मैंने आपने कुछ नहीं करना, ये तो हुकूमत वक्त ने करना है। बिल्कुल, कोई लेजिस्लेशन बनाए। PMDC, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल सबसे बड़ी बॉडी है डॉक्टर्स की। होता क्या है, वहां आप चले जाएं, अगर आपको हेल्थ केयर कमीशन, आपने नाम सुना होगा, वो आपका आज क्लिनिक सील कर जाए, मैं कल जाके कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आऊं, सारी उम्र लिटिगेशन चलती रहेगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता, मैं बंदे मारी जा रहा हूँ क्योंकि कोर्ट मेरे हाथ में है, वकील मेरे पास है, मैं जो मर्जी कर लूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को अपने ज़मीर को जगाना है, डॉक्टर्स को। हमने ये एक बात सोचनी है, हमने एक दिन वो 6 फुट की कब्र में जाना है और जवाबदेह ऊपर होना है। ये नहीं मैंने करना कि मैं सारी उम्र कमा रहा हूँ, मैं करूँ ऐसी की तैसी, गलत काम करो, मैं इसका बेड़ा गर्क कर दूँ, चेहरा बढ़ जाए, मुझे क्या, मुझे कौन पूछने वाला है? एक डॉक्टर है पूछने वाला, वो ऊपर बैठा हुआ है। डॉक्टर साहब, इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से भी होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हैं और हर लड़की का ख्वाब और ख्वाहिश तो है, और हर बढ़ती उम्र के साथ हर औरत की, हर मर्द की ये ख्वाहिश होती है कि रिंकल्स भी कम हो जाएं, फ्रेकल्स भी कुछ कम हो जाए। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हमेशा से कैटर करते रहे हैं लोगों को, आउटडोर के अंदर डॉक्टर्स देखें उनको, और वहां पे अगर ये फैसिलिटीज दी जाए तो शायद जो है ये 2 नंबर क्लिनिक्स और इस तरह के क्लिनिक्स जो हैं वो डिस्करेज हो सके। मैं आपको भी इसी का जवाब देता हूँ। आप कब से जर्नलिज्म में और मैं कब से डर्मेटोलॉजी का डिपार्टमेंट मेरे वालिद ने इस्टेब्लिश किया। मैं वहाँ 25 साल HOD रहा। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज का मैं हेड ऑफ मैंने किया, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज सर्विसेज हॉस्पिटल का मैंने किया, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का मैंने किया। जहाँ जहाँ किया हर जगह फैसिलिटीज अवेलेबल है। वहाँ मेयो हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट मैंने डिपार्टमेंट बनाया, सारे लेज़र अवेलेबल हैं, सारे प्रोसीजर होते हैं। फातिमा जिन्ना मेडिकल गंगाराम हॉस्पिटल में सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, जिन्ना हॉस्पिटल में सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल में सारे प्रोसीजर सब अवेलेबल हैं, वहाँ से कराएं। आप लोग अब कहते क्या हैं लोग, अब मैं आपको कहता हूँ आप अस्पताल जाओ, वो डॉक्टर साहब उत्थे लाइना में लगना पैंदा, मौन खड़ा हुए लाइना में जाके 200 मरीज होता है, वो वारी आंदी महीने बाद जाके। सो बात सबसे बड़ी ये है, हमारी पब्लिक, हम लोग सेटिस्फाइड ही नहीं है किसी चीज़ से। अगर पब्लिक सेक्टर में आप जाएंगे और पैसे बड़े कम हैं, अब पब्लिक सेक्टर में मैंने वहाँ सारी मेयो हॉस्पिटल में आप जाके किसी वक्त टूर करना, सारी मशीनरी इक्विपमेंट मैंने वहाँ लगाई। एवरी लेजर इज अवेलेबल, ऑल प्रोसीजर आर बीइंग डन देयर, सारे प्रोसीजर होते हैं। लेकिन क्योंकि रश बहुत होता है, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है ना, 1,000 मरीज पर डे आउटडोर में आ रहा होता है, उनमें से टाइम देना है। मैं भी आपको टाइम 2 महीने का मिल जाए, 3 महीने का मिल जाए। अब आप कहेंगी नहीं जी नहीं, मैंने तो कराना तो आज ही कराना है, फिर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे जन्नत में जाए, यहाँ तो मुझे 3,000 में हो रहा है, चाहे मैं अपने मियाँ को कहती हूँ मुझे 50,000 दो तुम, मैंने तो वहाँ कराना है, परसों मेरी बच्ची की शादी है, मैं क्यों मैं अस्पताल का वेट करूँ गंगाराम का। पॉइंट ये है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल एवरीवेयर, हमने सिलेक्ट खुद करना है। मैं आज आपको बताता हूँ, मुझे आज आप कहती हैं कि डॉक्टर आतिफ मैंने, या मैं आपको कहता हूँ मैंने आपको दावत पे लेके जाना है, हम एक रेस्टोरेंट सेलेक्ट करते हैं,
तो हम 15 रेस्टोरेंट के नाम लेंगे, आप और मैं मिलके। आप कहेंगे डॉक्टर आतिम नहीं, मैं कहता तो नहीं नायला ये नहीं, आज ये। तुम कहती मैं वहाँ गई थी, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा तो पेट ही खराब हो गया था। मैं कहता हूँ अच्छा उसको छोड़ो, इसमें चलते हैं, यहाँ मेरा बड़ा अच्छा, चलो फिर हम रेस्टोरेंट्स भी सिलेक्ट करके जाते हैं। करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल। आप लोग खवातीन ये जो कपड़े पहनती हैं डिज़ाइनर के, मैं नाम नहीं लेता हूँ डिज़ाइनर के, मेरी क्योंकि मेरी बेगम के मुझे सब नाम आ गए हैं, बेगम के साथ बच्ची के साथ रह के आप भी डिज़ाइनर्स का पता होता है कौन सा बेस्ट डिज़ाइनर है मार्केट में जिस तरह। तो व्हाई कांट यू फाइंड ए गुड डॉक्टर? Why is it impossible for you? If you can find a good restaurant, if you can find a good designer, if you can find any good place to visit, तो देखिए ढूंढ कोशिश करनी है, कोशिश करके लोगों से पता करें, रिव्यूज पढ़ें, गूगल पे सर्च करें। जितने भी, एक बात मैं बताता चलूं, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस के साथ हॉस्पिटल अटैच्ड हैं, जहाँ जहाँ ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वहाँ 2 नंबर नहीं काम हो रहा, क्योंकि वो ग्रेड 20 का प्रोफेसर वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ग्रेड 19 का एसोसिएट है, असिस्टेंट है, सीनियर रजिस्ट्रार है, वो प्रॉपरली क्वालिफाइड हैं, तो पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट होके गए हैं ना। आप उनके क्लिनिक पे मत जाएं, मत जाके 50-50 हज़ार हमें आके दें। क्यों आप पैसे ज़ाया करती हैं? अस्पतालों से कराएं, क्रैक्स के पास मत। क्रैक्स के पास ना जाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। लेकिन आप ये सिर्फ जल्दी जल्दी बताइए कि आपने अपने कितने प्रोसीजर्स किए अभी तक? आज तक? हाँ। ये नहीं, आज तक अल्लाह का शुक्र है। हाँ। नाउ आई एम इन माई लेट 60s। अब तो बूढ़ा मैं अपने आप को बूढ़ा कहता हूँ, दादा दादी बन गया, अब नाना भी बन जाऊंगा। तो मैंने एक दफ़ा भी टच नहीं किया बॉडी को। ये मैं यानी रोज़े के साथ हूँ, रमज़ान का महीना है, मैं रोज़े में हूँ, कभी मैंने नहीं कुछ किया, नेवर। हालांकि सारे मेरे स्टूडेंट हैं, मैं खुद करता हूँ प्रोसीजर, मैं खुद, मुझे कोई कहते, मैं कहता हूँ मुझे अल्लाह ने जेड़ी भी शक्ल देती है, या तो मैं नाम ले लूँ, मौलवी कभी बनना चाहता हूँ कि मैं कोई ब्याह करने ने बार बार कुड़िया में, आई एम सेटिस्फाइड, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जो सूरज शक्ल दी है तब से अल्लाह का शुक्र है। शुगर मुझे नहीं है, बीपी मुझे नहीं है, कोलेस्ट्रॉल मुझे नहीं है, ब्लड प्रेशर मुझे नहीं है, हार्ट का मसला मुझे नहीं है, बीमार मैं नहीं हूँ, दवाई सिगरेट मैं नहीं पीता, शराब मैं नहीं पीता, जुआ मैं नहीं खेलता, औरतों का मुझे शौक नहीं है, सिर्फ मुझे बीवी का शौक है और अपने बच्चों का, पोते पोतियों का शौक है। ये मेरी जिंदगी है हेल्थ केयर के लिए। डॉक्टर, पानी हमारे यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पानी किस हद तक इंपॉर्टेंट है एक स्किन के लिए? 2.5 to 3 लीटर्स पर डे मिनिमम पानी। जो लोग पानी नहीं पीते, मेरी आंखें फट जाती हैं, लाल हो जाती हैं उसको देख के। वो लड़कियां आती हैं ना आजकल, ये जो डाइटिंग करती हैं, मैं 2 गिलास पीती हूँ डॉक्टर साहब। मैं शाबाश बेटा, वो भी बंद कर दो, क्यों तकलीफ देती है 2 गिलास पानी को? मैं कहा 2.5 2 लीटर डॉक्टर साहब, मैं और कोई काम ना करूं पानी? मैंने कहा बेटा तुम मुझे 2-3 ग्लास कह रही हो। मैंने कहा डू यू नो द वाटर ये बॉडी में जाएगा, इट वुड कीप योर स्किन फ्रेश, इट वुड गिव ग्लो टू योर स्किन। पानी के साथ ही तो किडनी फेलियर का क्या रीजन, किडनी में स्टोन्स का क्या रीजन है, किडनी में यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने का, हम पानी पीना बंद कर देते हैं। यार बस 2 ग्लास पी लिए बहुत है, बस 3 गिलास पी लो। तो 2.5 लीटर पीना चाहिए। 2.5 से 3 लीटर। 2.5 से 3 लीटर। मैं गर्मियों की बात, सर्दियों में पानी कम हो जाता है पीना, ऑब्वियसली यू डोंट परस्पायर, आपकी वो नहीं होती, पसीना नहीं आता, आपका सॉल्ट डिप्लीशन नहीं होता, लेकिन कम से कम 2.5 से 3 लीटर आपको पानी पीना है। ये बड़ी जरूरी बात है। तो मैं इस वजह से ये कहा करता हूँ कि आप 2-3 बातें मैं आपको जरूरी बताऊं। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 5 वक्त की, अल्लाह ताला के साथ अपना तल्लक बना दो। और कलाम पाक जो पढ़ना है अरबी के साथ तो पढ़ लिया, तफसीर पढ़ो, तर्जमे के साथ पढ़ो। आप यकीन करो, तानू किसी दवाई की लोड़ नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब से मिलके। ना सिर्फ हमने अपने लोगों का वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि आप को क्रैक्स के पास नहीं जाना चाहिए, ये गोरा करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्रीमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमने ज़िंदगी के उन पहलुओं पे भी बात की, उन लोगों की इस्लाह के भी लिए बात की जो लोग कहते हैं कि जी लड़की गोरी चिट्टी शादी के लिए होनी चाहिए, या लड़का काला या अच्छी बहू लाने से, चिट्टी गोरी बहू लाने से शायद हमारी फैमिली या न्यू जनरेशन जो है वो सफ़ेद रंग की हो जाएगी और इस तरह का हो जाएगी। ये सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। सब कुछ जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। एंड हमने जैसे डॉक्टर साहब ने भी यही किया कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें, वजू करेंगे, आपका 5 टाइम मुंह धुलेगा, आपके हर चीज़ वॉश होगी, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। और अगर आप नमाज की तमाम जो अमल हैं उनको देखिए तो उसमें एक एक्सरसाइज मौजूद है।
जिसमें सर से लेकर पांव तक आपकी एक्सरसाइज मौजूद है। और अगर आप दिन में 5 टाइम वो एक्सरसाइज दोहराते हैं तो खुद सोचिए कि आप कितने सेहतमंद रहेंगे। तो आगाही के अगले सफर में फिर मिलेंगे हम किसी और पर्सनालिटी के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।